राजधानी भोपाल से एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पहले कथित 90 डिग्री ऐश्वर्य ब्रिज और ठिगने मेट्रो स्टेशन के बाद अब हाई टेंशन लाइन के पोल के नीचे सड़क निकाल दी गई है। मामला करौंद की विनायक कॉलोनी में कई सालों से एक हाई टेंशन पोल खड़ा है जो एफिल टावर जैसा दिखता है। हैरानी की बात यह है कि इसके नीचे से सड़क भी बनाई गई है। लोग पैदल तो चलते ही है, साथ ही अपनी कार और मोटरसाइकिल से भी आते जाते हैं। ऐसे में हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने का खतरा हमेशा बना रहता है। एशियन न्यूज संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने पुल का जायजा लिया है। अब निकलते हैं सर, क्या कर सकते हैं। पानी में अभी जो भी है, जैसा अपन निकलना पड़ता है, काम पे जाते हैं, निकलते ही है। क्या अब तक किसी को कोई करंट लगा या कुछ ऐसी कुछ जानकारी? अब लग जाता है तो क्या करे, किसी को लग भी जाए तो क्या कर सकते हैं आप बताएं। बता रहे क्या हैं करें? कि किसी को करंट लगा है? हाँ, लग जाते हैं, किसी किसी बेचारे को लग जाते हैं, कभी कभी हादसा हो जाता है करंट से। ये कॉलोनी को काफी टाइम हो गया है, करीब 7 से 8 साल हो चुका है। बहुत दिक्कत आ रही है, बड़ी गाड़ी निकल नहीं पा रही है और जो भी है ये गड्ढा बन जा रहा है धीरे धीरे करके। अगर अपन मलबा डलवा देंगे तो और ऊंचा आ जाएगा। और कभी कभी गैस टंकी वाले ऑटो निकलते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान इधर लग जाता है, कोने से उनका अड़ जाता है। एमपी में इस समय गजब की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। पहले हम देख रहे थे कथित 90 डिग्री का पुल, इसके बाद दूसरा पुल बनता है जहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में एक नई तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के करौंद के विनायक कॉलोनी है, जहां पर ये टावर जो है वो लगा हुआ है। और ये टावर आज से नहीं लगा, लगभग इसको लगे हुए लंबा समय हो चुका है। लेकिन सवाल के घेरे में जो आ रहा है वो नगर निगम और टीएनसीपी आ रही है कि आखिर उसने इस कॉलोनी को विकसित होने की परमिशन कैसे दी। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब ये टावर लगे हुए हैं, उस टावर के नीचे से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में निकलते हैं और आए दिन हादसा होने की जो सुबुगाहट है वो कहीं ना कहीं देखने में आती है। और ऐसे ही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये राजधानी भोपाल के विनायक कॉलोनी के है और यहाँ के रहवासी जो हैं वो इस बात से आशंकित रहते हैं कि जब यहाँ पर कोई निर्माण कार्य चलता है या कोई गाड़ियां निकलती हैं, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों की जो वैन भी होती है वो भी रोड के उस पार यानी टावर से उधर आती है। बताया ये भी जा रहा है कि जब कार्बन जो फैक्ट्री थी जो यहाँ से सप्लाई होती थी बिजली, ये उस समय से यहाँ पर लगी हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ चीजें आप लोगों को बताई सर लोगों ने? यहाँ पे जनता ने बताया है कि ये बरसों से है और यहाँ पे 2 दशकों की सरकार है। सरकार से, अधिकारियों से, सबसे बोला गया यहाँ की सड़कों की हालत तो खराब ही है। यहाँ पे चिंगारी गिरती है, करंट लगता है लोगों को यहाँ पर और खतरों का ये टावर है। इसको आज तक उठाने की इतनी सी भी कोशिश सरकार ने नहीं करी। आप सोचिए, जनता की जान को खतरा है। कितने लोग यहाँ से अभी इतनी देर में कितने लोग निकल चुके हैं। दिन भर में लाखों लोग निकलते होंगे, हजारों लोग निकलते होंगे। हर व्यक्ति अपनी जान हथेली पे लेके निकल रहा है इस टावर, इस खतरों के टावर के नीचे से। हम देख रहे थे, लोग बता रहे थे कि बहुत पुराना टावर है, ये 20 साल के आसपास इसको हो गया। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के लिए यहाँ से सप्लाई होती थी। तो क्या लगता है कि जब ये कॉलोनी डेवलप की तो क्या टीएनसीपी या नगर निगम की उसको ध्यान नहीं दिया? ये सोचने वाली बात है कि उस समय भी जो 2 दशक 20 साल हो गए, मतलब 20-25 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है, क्या उस समय जब ये बन रही थी कॉलोनी कोई अधिकारी देखने वाला नहीं था? इसको नहीं हटा सकता था? तब भी नहीं हटाया, आज भी नहीं हटा रहे। आप सोचिए, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया इस सरकार ने कि जाओ और मर जाओ। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिनव बरोलिया जो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इसी के नीचे जब लोग यहाँ से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। और ये बात का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये 20 साल पुराना, जब इस 20 से 25 साल पुराना जो ये टावर बताया जा रहा है, तो क्या बिल्डिंग परमिशन टीएनसीपी ने जब ये कॉलोनी डेवलप हुई थी क्या उस ओर ध्यान नहीं दिया? अगर दिया था तो आखिर इनको परमिशन कैसे मिली? इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए सवाल काफी खड़े हो रहे हैं और सवाल लोगों की जिंदगी का भी आखिर बन चुका है। अब देखना ये होगा कि इस नया जो अजूबा जो निकल कर आया है उसके बाद क्या कुछ कार्रवाइयां सामने आती हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज, भोपाल।